Hi everyone, myself Narayana sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर 12 जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है और आज हम इसके पार्ट 8 में टॉपिक आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो आज हमारा टॉपिक होगा आइसोमेरिज्म, उस पर डिस्कशन चलेगा और सिर्फ उन्हीं टॉपिक को डिस्कशन किया जाएगा यहाँ पर इस पीरियड में जो इंक्लूडेड पार्ट होंगे और रिमेनिंग एक्सक्लूडेड पार्ट जो होंगे स्टैंडर्ड 12th में जहाँ से रिलेटेड उनके अकॉर्डिंग समझाया जाएगा. तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे हम. पहले टर्म्स राइट करेंगे आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर. सो वर्ड है आइसोमेरिज्म. स्टूडेंट आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म टर्म्स जो है ना ये बता रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड contain same molecular formula, organic compound having same molecular formula but different structure and properties, is called isomer of each other, and this phenomenon is called isomerism. So student, आइसोमेरिज्म ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उससे वर्ड देते हैं हम आइसोमेरिज्म. आइसोमर मीन्स अगर हम वर्ड आइसोमर को देखें तो आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स मॉलिक्यूल. तो आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स मॉलिक्यूल, दैट इज आइसोमेरिज्म. तो ये टर्म आइसोमेरिज्म हो गया यहाँ पर. हम इसके अबाउट जाएंगे एंड देन बात करेंगे यहाँ पर आइसोमेरिज्म की. बात करें तो जो आइसोमेरिज्म वर्ड है, क्योंकि आइसो सेम, मर मीन्स मेरोज होता, मेरोज मीन्स मॉलिक्यूल, तो सेम मॉलिक्यूल्स इसका मीनिंग ये हो गया. अब हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के टाइप. तो आइसोमेरिज्म वर्ड indicate means two types. So isomerism, one is the structural isomerism, second is stereo isomerism. स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में हम दो पार्ट देखेंगे यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, जहाँ पर ज्योमेट्रिकल और सेकेंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो स्टूडेंट, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो पार्ट हैं, सिस एंड ट्रांस, जिसे हमें स्टडी करना है, और इजेड हो गया, बट हमें ये इंक्लूडेड पार्ट है स्टैंडर्ड 11th में. और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बात करेंगे हम तो टोटल 6 आइसोमर यहाँ में स्टडी करने हैं, 3, 4, 5, 6, जिसमें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म,
functional group isomerism, metamerism, tautomerism are also called keto-enol, and here ring chain isomer. So स्टूडेंट ये हो गए टोटल टाइप्स में जाए तो आइसोमेरिज्म जो वर्ड है यहाँ पर ये टोटल 6 टाइप हो गए और स्टीरियो में ये टाइप हो गए। तो हमें आइसोमेरिज्म ये 4 पॉइंट यहाँ से इंक्लूडेड पार्ट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांस फोकस करना, रिमेनिंग ऑप्टिकल एंड दिस नाउ रिलेटेड टू द जेईई नीट। तो जेईई नीट की क्लास में इस पर हम डिस्कशन करेंगे एंड यहाँ बात करेंगे तो चेन पोजीशन फंक्शन टाटो मेटा रिंग चेन। तो इनके अबाउट सारी डिटेल देंगे एंड देन सिस ट्रांस के अबाउट बताया जाएगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। एंड आइसोमेरिज्म में फर्स्ट नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है जिसके डिफरेंट टर्म्स डिफरेंट टाइप्स हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो आइसोमेरिज्म में फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और यहाँ पर पहला टाइप हम बात करेंगे दैट इज चेन आइसोमेरिज्म स्केलेटल आइसोमेरिज्म, चेन स्केलेटल आइसोमेरिज्म। सो यहाँ पर चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म की बात करें तो पॉइंट्स होगा हमारा, स्टार्ट करते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड contain same molecular formula. The organic compound contains same molecular formula but different structure due to the different element of carbon chain, due to different element of carbon chain is called chain आइसोमेरिज्म। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मार्कर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, राइट, एंड जो स्ट्रक्चर डिफरेंट बनते हैं वो कार्बन के रीअरेंजमेंट से बने। तो कार्बन के रीअरेंजमेंट से बने तो उसे हम वर्ड देते हैं क्या, चेन आइसोमर। सो आइसोमेरिज्म में बात करें चेन आइसोमर की, तो चेन आइसोमर क्या होते हैं? चेन आइसोमर ऐसे आइसोमर हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मार्कर फॉर्मूला सेम होता है, कार्बन को रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करके न्यू स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर। तो मेन चेन को चेंज करते हैं तो इसीलिए इसे वर्ड देते हैं हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी। तो स्केलेटल आइसोमेरिज्म की बात करें तो पहला पार्ट राइट करेंगे एज एग्जाम्पल अल्केन हाइड्रोकार्बन। अल्केन हाइड्रोकार्बन तो मतलब पहले 2 मेंबर बात करें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये नो आइसोमर मतलब कोई आइसोमर फॉर्म नहीं करते हैं। तो CH4, C2H6, C3H8 ये कंपाउंड जो होते हैं ये कोई आइसोमर फॉर्म नहीं करते हैं। बट रिमेनिंग की बात करें यहाँ पर तो 4th मेंबर से C4H10, इस कंपाउंड की अगर आइसोमर बात करें तो पहले ये हो गया, फिर इसका आइसोमर बनेगा
तो यहाँ देख रहे हैं कि हम कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, राइट। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ये इसके आइसोमर हो गए। और ये हो गया ब्यूटेन, मतलब एन ब्यूटेन, और ये हो गया आइसोब्यूटेन। C5H12 के आइसोमर, चेन आइसोमर बनाना है, मीन्स कार्बन को रीअरेंज करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर ये हो गया एन पेंटेन, दूसरा हो गया आइसोपेंटेन, तीसरा हो गया नियोपेंटेन। तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये हो गए कंपाउंड्स। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ कार्बन रीअरेंज करने से इनके नेम बदल रहे हैं, स्ट्रक्चर बदल रही है, बट मार्कअप फार्मूला सेम है। तो ये एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, चेन आइसोमर। अगर ये आइसोमरिज्म किसी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में हम ऑब्जर्व करें तो हमें केयर करना होगा कि फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड में इस आइसोमरिज्म में हमें फंक्शनल ग्रुप लोकेशन सेम रखनी होगी, जैसे लाइक अल्कीन। अब अल्कीन के भी फर्स्ट 2 मेंबर इथीन एंड प्रोपीन डज नॉट फॉर्म व्हाट इज चेन आइसोमर। ब्यूटीन से चालू होगा, तो ब्यूटीन में हमने ये दिया ब्यूटवानिन, और इसका चेन आइसोमर होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। तो 1 ब्यूटीन और ये 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। सो अल्कीन एंड अल्केन, ये आइसोमरिज्म मोस्ट ऑफ हर कंपाउंड में ऑब्जर्व की गई है, राइट। हर कंपाउंड में ऑब्जर्व की गई है, मीनिंग ये हो गया कि जो भी कंपाउंड्स हैं उनके आइसोमर हमें प्रोड्यूस करने हैं। तो राइट करेंगे। एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल में भी 4 कार्बन या उससे ज़्यादा के ही बनाएंगे। अब इसका चेन आइसोमर लाइक दिस। सो ब्यूटेन 1 ऑल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो चेन आइसोमर मोस्ट ऑफ हर कंपाउंड, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और हर कंपाउंड में कार्बन की लिमिट होती है, हमें वो केयर करना है। और कार्बन को रीअरेंज करके जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, बनाते हैं, उसे ही वर्ड हम देते हैं क्या, चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर का मीनिंग यहाँ पर हो गया क्या, कार्बन के रीअरेंजमेंट से डिफरेंट कंपाउंड प्रोड्यूस करना। अब चेन आइसोमर के बाद हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे, और सेकेंड पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो हमारा कंपाउंड बनता है वो है आइसोमर पोजीशन। तो चेन के बाद दूसरा आइसोमर है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड contain same molecular formula but different structure due to the different position of functional group in carbon chain is called position isomerism. So position isomerism. तो पोजिशन आइसोमर में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन चेन इज कॉल्ड पोजिशन आइसोमर। एंड एग्जांपल, पहला पॉइंट ये है कि अल्केन हाइड्रोकार्बन अल्डिहाइड कंपाउंड
कार्बोक्सिल ग्रुप ये ऐसे कंपाउंड है जो पोजीशन आइसोमर फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ भी लगते हैं ऑलवेज उनकी नंबरिंग हम 1 ही रखते हैं। तो अल्कीन से राइट कर सकते हैं हम, तो अल्केन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट फॉर्म पोजीशन आइसोमर, सो अल्केन की जगह हमारा अल्कीन, तो अल्केन तो बनाएगा ही नहीं क्योंकि अल्केन में कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे अल्कीन की, राइट। अल्कीन में भी पोजीशन आइसोमर C4 से आप वाले कार्बन बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा क्या 1 ब्यूटीन, इसका आइसोमर है CH3 डबल बॉन्ड CH3 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम और यहाँ राइट करेंगे लाइक पोजीशन आइसोमर की बात करें तो एल्कोहल, एल्कोहल में 1 2 3 OH इज ए आइसोमर of this, and like alkyl halide या हेलोअल्केन में आइसोमर ऑफ दिस। तो यहाँ देखेंगे एल्कोहलिक ग्रुप OH पहले कार्बन पे है, तो 1 propanol, this one 2 propanol, here 1 chloropropane, 1 chloropropane यहाँ पर, और ये 2 chloropropane। सो स्टूडेंट आइसोमर की बात चले 1 chloropropane 2, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड that having same molecular formula but different structure, but that structure जो different जनरेट हो रही है उसका रीज़न कौन है, उसका रीज़न है उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन। तो अगर पोजीशन डिफरेंट है तो उसे वर्ड देंगे हम क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे, तो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट द पोजीशन आइसोमेरिज्म। एंड देन ऐसे में अमाइंस, अदर कंपाउंड्स जिनके पास पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है वो बनाते हैं। तो पोजीशन आइसोमर हमें केयर करना है, फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड ही देंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, अमाइन, राइट। अब सेकेंड की बात करेंगे, थर्ड की, यहाँ पर हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करें सो ऑर्गेनिक कंपाउंड having same molecular formula, organic compound having same molecular formula but different functional group in their structure is called functional group isomer. Is called functional group isomer. Means example अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की अल्डिहाइड कीटोन एंड unsaturated alcohol is a functional group isomer of each other. स्टूडेंट बात करें तो इनके जनरल फॉर्मूले हैं CnH2nO,
ये हो गए तीनों एल्डिहाइड कीटोन, इनके जनरल फॉर्मूले सेम है, तो क्लियर है कि इनके जनरल फॉर्मूले सेम है, मतलब इनका जो कंपाउंड ड्रॉ करेंगे इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। अगर मैं बताऊं कीटोन का, तो कीटोन का पहला मेंबर जो स्टार्ट होता है 3 कार्बन से, 3 रखें यहाँ पर C3H6O। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे बनाना है 3 कार्बन का, क्योंकि कीटोन की बात करेंगे तो पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन नाउ स्टार्टेड फ्रॉम 3 कार्बन, सो 3 कंपाउंड ड्रॉ करेंगे। पहला हमने कीटोन ही ड्रॉ किया, मतलब एसीटोन हो गया, तीनों में सिमिलरिटी C3H6 का। दूसरा आइसोमर इसका है एल्डिहाइड CH3 CH2 एंड CHO, और तीसरा है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और OH। ये पॉइंट्स हैं अबाउट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सिमिलरली एक तो ये हो गया कि एल्डिहाइड कीटोन और अनसैचुरेटेड अल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। एक्सेप्ट दिस, अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर हम देखें, क्लियर देखें तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। ईस्टर एंड carboxylic acid is also a functional group isomer of each other. Ester and carboxylic acid मतलब C2H4O2, एक कंपाउंड हम ड्रॉ करेंगे CH3C डबल OH, और दूसरा होगा दिस ऐसे C3H6O2, पहला कंपाउंड होगा CH3CH2C डबल OH और CH3COOCH3। सो एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ यहाँ देखें तो ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं, बट स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट कर रहे हैं, जिससे क्लियर हो रहा है कि ये भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। स्टूडेंट अगर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे यहाँ पर, क्लियर, तो अबाउट द नेक्स्ट यहाँ पर हो गया जैसे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन हो गए, राइट, एल्डिहाइड कीटोन, ईस्टर, कार्बोनाइल कंपाउंड हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, अमाइंस। एग्जांपल नंबर 3 में जाएंगे। अमाइंस लाइक 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इज ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। क्लियर, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन की बात करें यहाँ पर तो लाइक 1 डिग्री अमाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर CH3 CH2 CH2 एंड NH2, ये 1 डिग्री अमाइन है, इसका 2 डिग्री अमाइन है, और ये 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, दैट्स ऑल। सो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, ये पॉइंट्स है इसका। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम और बात करेंगे नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, तो चेन पोजीशन फंक्शनल। अब हम बात करेंगे मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म, तो मेटामर की बात करें मेटा नंबर 4 मेरिज्म, the isomer that produce by unequal distribution of carbon atom from center of functional group,
is called metamer. Means example, amines 2 degree and 3 degree form metamer. What way? 2 डिग्री अमाइन में हमने राइट कर दिया डाई इथाइल अमाइन। डाई इथाइल अमाइन को हम देखें तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड स्टूडेंट कार्बन कितने हैं? 2-2। अब ये 2-2 कार्बन है तो एक साइड हमने राइट कर दिया CH3 NH CH2 एंड CH3। सेकेंड तो ये हो गए, एक साइड हमारा कार्बन हो गया कितना? 3, एक साइड हो गया 1। तो मेटा मतलब सेंटर। अगर हम देखें तो मेटा मीन्स क्या होता है? सेंटर। सेंटर में है, दूसरे में अनइक्वल हो गया। लाइक सिमिलरली अल्किन हाइड्रोकार्बन 1 2 3 4, पहले में डबल बॉन्ड यहाँ है। अगर या तो ईथर की बात कर लेते हैं, ईथर, चलो ईथर यहाँ पर है, जहाँ पर वो सेंटर में दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, 2-2 कार्बन बोथ साइड हैं। और ऐसे केस में इसका मेटामर बनेगा क्या? CH3O CH2 CH2 एंड CH3, दैट्स ऑल। सेकेंड, अब ये मेटामर हो गया बाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 5 दैट इज टाटोमेरिज्म or keto-enol or desmotropism or dynamic equilibrium। डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें यहाँ पर स्टूडेंट तो टाटोमेरिज्म, कीटोइनोल और डेस्मोट्रॉपिज्म और डायनामिक इक्विलिब्रियम आइसोमेरिज्म। इस पॉइंट की बात करें हम यहाँ पर तो पॉइंट पे जाएंगे हम और ये बता दूं कि सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट करते हैं जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप हो। कार्बोनाइल ग्रुप मीन्स कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। और ऐसे में सिर्फ यही जनरेट करते हैं। और क्या होता है कि इसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप का पाई बॉन्ड घूम के जाता है कार्बन कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन आता है O के पास और बन जाता है C डबल बॉन्ड CH2 एंड OH। ये कीटो फॉर्म है और ये डबल बॉन्ड है तो इन OH के लिए सफिक्स ऑल कीटोइनॉल, वाई इज कॉल्ड कीटोइनॉल। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। एंड डेस्मोट्रॉपिज्म, व्हाट डेस्मो क्या बता रहा है? डेस्मो मतलब होता है स्टूडेंट बॉन्ड और ट्रॉपिज्म मतलब होता है टर्न होना। बॉन्ड टर्न हो रहा है, ये डेस्मोट्रॉपिज्म हो गया, राइट। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम आइसोमेरिज्म, क्योंकि जो ये कंपाउंड यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ वापस रिवर्स जा सकता है, क्योंकि हमने रिवर्सिबल एरो से डिनोट किया इसको। तो ऐसे कंपाउंड को हम वर्ड देते हैं टाटोमर। लाइक अल्डिहाइड में भी दिखा सकते हैं इसको, बट ध्यान रखना है कि हमें कार्बोनाइल कार्बन होना ज़रूरी है। तो CH2 डबल बॉन्ड C यहाँ हो गया और ये H। तो ये कीटोइनोल और डायनामिक इक्विलिब्रियम आइसोमेरिज्म। तो 5 टाइप का आइसोमेरिज्म इनको इंट्रोड्यूस करा दिए स्टूडेंट आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज द रिंग चेन, जो बोर्ड में तो नहीं है बट नंबर 6 की बात करेंगे। अब इससे रिलेटेड पॉइंट, रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर का मीनिंग होता है स्टूडेंट जब अल्किन हाइड्रोकार्बन साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट होता है, मतलब अल्किन हाइड्रोकार्बन इज ए रिंग आइसोमर ऑफ व्हाट इज रिंग चेन आइसोमर बोलते हैं। तो लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इज ए रिंग आइसोमर इज CH2 CH2 CH2, मतलब प्रोपीन ये चेन हो गया और साइक्लोप्रोपेन इज रिंग। लाइक 4 कार्बन का ब्यूट 1 इन इज ए आइसोमर ऑफ साइक्लोब्यूटेन। तो अल्किन हाइड्रोकार्बन
साइक्लोएल्केन का क्या बोला जाता है? रिंग चेन आइसोमर। सो स्टूडेंट, आज इस चैप्टर 12 के पार्ट 8 स्टैंडर्ड 11th में हमने जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चला वो आइसोमेरिज्म है, जिसमें चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टाटो, मेटा, राइट, मेटामेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अबाउट हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब के लिए थैंक यू, बाय।